बहराइच हिंसा के बाद एक समझी सोची रणनीति के तहत एक नया हिंसा संभल में कर दिया गया और वहाँ संभल में 4 मौतें हो गईं। वो बेगुनाह जो अपने किसी काम से जा रहे थे बेचारे, पुलिस की गोलियों का शिकार हो गए। फिर उन घर के जरा सा जाके देखिए कि उनके घर की स्थिति और परिस्थिति क्या है, उनके घर पे कैसे मातम पसरा हुआ है। ये हिंसा आखिरकार क्यों भड़काते हैं कोई? क्या उस हिंसा में किसी नेता के बेटे हैं? जब वहाँ पे सर्वे हो चुका था 19 तारीख को, पुनः सर्वे कराने का आखिर उसके पीछे का मंशा क्या था? क्या यही मंशा था कि वहाँ गोली चलवाया जाए, वहाँ पे नारा लगवाया जाए, जहाँ से हिंसा भड़के और फिर इसके बाद पुलिस की नाकामी वहाँ पे छिप जाए? और इसलिए हो रहा है कि जो चुनाव हुआ और चुनाव में जिस तरीके से बंदूक दिखाया गया और हाथ में लिए पत्थर वो पुलिस वाले दिख रहे हैं, शायद उस बात को छिपाने और उस बात की चर्चा न हो पाए, इसके वजह से इस तरीके की समझी सोची रणनीति के तहत दंगा कराया गया। जब कोर्ट का अमेंडमेंट 1947 में जब ये कह दिया गया था कि यथास्थिति जैसे है वैसी बरकरार रहेगी, आखिरकार कौन लोग हैं वो जो मस्जिदों में मंदिर खोज रहे हैं? हम कहते हैं कि हमें मंदिरों में मस्जिद क्यों खुजवाते हो? और जब मंदिरों में मस्जिद खुजवाने जाते हैं तो हम पूछना चाहते हैं उस हिंदू समाज के साथियों को जो तलवार लेके वहाँ पे डूट जाते हैं और फिर इसके बाद भगवान प्रभु श्री राम जी का नारा देकर वहाँ पे दंगा फैला देते हैं। आखिरकार क्यों इस तरीके से किया जाता है? आखिर वहाँ पे क्या वहाँ पे नेता के कोई बेटा होता है? आप बताएं। अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी हो, वो अगर वहाँ पे हो तो बताएं। वहाँ पे केशव प्रसाद मौर्य जी के बेटे हों, वहाँ पे ब्रजेश पाठक जी के बच्चे हों, या किसी भी जो मंत्री विधायक सांसद हैं बीजेपी के, किसी के बेटे वहाँ दिख रहे हैं क्या वहाँ पे नारा लगा के हिंसा फैलाने में? नहीं है। एक आम पब्लिक, एक आम हिंदू है जो नारा लगा के वहाँ पे इस तरीके से दंगा फैला रहे हैं। और वहीं जहाँ पे हिंदू मुसलमान किया जा रहा है इस बीजेपी की सरकार में, वहीं अमित शाह के लड़के जय शाह इस्लामी देश में जाकर बिजनेस करते हैं और इस्लामी देश में सब मुसलमान लोग हैं, मुसलमान के लद्दाख वहाँ के राजाओं के साथ मिलकर, वहाँ के राष्ट्रपतियों के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे हिंदू समाज के जो लड़के हैं वो सिर्फ धर्म के नाम पे तलवार उठा के दंगा कर रहे हैं। जैसे राम गोपाल जो है किसी मुसलमान के घर में घुस जाता है, घुस के पता नहीं क्या ढूंढता है और वहां हत्या हो जाती है। फिर वहीं मुसलमान की मस्जिदों में मंदिर ढूंढा जाता है। मैं तो ये कहता हूं, क्या आप उस व्यक्ति को याद करेंगे जो झांसी में जब 15 बच्चों को बचाया, तब वो धर्म नहीं पूछा था कि किस धर्म का बेटा है, बच्चा है जो आईसीयू में झुलसने जा रहा था। अपनी 2 बेटियों को झुलस दिया, अपने 2 बेटियों को खो दिया और उस व्यक्ति का नाम लेके कभी भी सम्मानित नहीं किए मुख्यमंत्री साहब कि कम से कम बुलाकर उसको सम्मानित कर दे कि आप बहादुर हो, आप बिना धर्म पूछे बच्चों को बचा लिया। वहां पे हिंदू मुस्लिम सबके बच्चे रहे होंगे, पर वो ठेला लगाने वाला व्यक्ति एक गरीब याकूब अंसारी मंसूरी, बताइए वो धर्म तो नहीं पूछा कि किस धर्म का बच्चा था। और फिर इसके बाद आप मंदिरों में, मस्जिदों में मंदिर ढूंढेंगे तो वहां पे आप किसी को ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार किसकी चूक से वहां पे आग लगी और कौन सी चूक थी जो आग लगी, और आज भी उसका खुलासा नहीं हो पाया और 11 बच्चे झुलस के मर गए। क्या आपके आंख में नम है? क्या उन परिवारों से आप मिलने गए मुख्यमंत्री साहब? केवल नहीं, जो दंगाई होंगे उनके परिवार को बुला के आप कंपनसेशन देंगे, 10 लाख रुपया देंगे और नौकरी देंगे। जो देश के भविष्य थे, जिन्होंने पूरी दुनिया में आते ही
अपनी आंखें बंद करने और झुलस के बंद कर दिए, और आपके गैर जिम्मेदाराना अधिकारियों, कर्मचारी और सिस्टम से कभी मिले नहीं, कभी बुलाए नहीं। आपके आंसू भी सूख गए थे, एक आंसू नहीं आई आपकी, और अभी भी जांच का केवल हवाला दे के उसको ठंडे बस्ते में डाल दें। हम ये जानना चाहते हैं कि आप मस्जिदों में मंदिर क्यों खोजते हैं, कि नौकरी क्यों नहीं खोज रहे हैं आप, कि जहां पे हमारा इस भारत का युवा बेरोजगार होकर टहल रहा है और अब दर दर के ठोकरे खा रहा है। आप वो क्यों नहीं खोजते हैं कि हमारे देश में किस तरीके से किसान खुशहाल हो पाएगा, और किसान जो है फांसी लगा के मर रहा है अपनी खेत हलियाती खेतों को देखने के लिए। भोर में आज ठंड के सीजन में भी गेहूं की भराई करने जा रहा है और शीत लग के मर जा रहा है। क्यों नहीं खोज रहे हो वो कि जो हमारे नौजवान बॉर्डरों पर रह के सीज फायरिंग कर रहे हैं और फिर उनकी मौत हो जा रही है, फिर उनके घर वालों को भी खोज नहीं लगा रहे हैं आप कि वो कहाँ है और कैसे हैं। क्यों नहीं खोज लगा पा रहे हैं? क्यों नहीं खोज लगा पा रहे हैं कि प्राइमरी स्कूलें इतनी बिगड़ गई हैं, उनकी शिक्षा बिगड़ गई है, उनके माहौल बिगड़ गए हैं और गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे? क्यों इस बात का खोज नहीं कर पा रहे हैं? क्यों इस बात का खोज नहीं कर पा रहे हैं? हमारे देश में कुपोषित बच्चे हो जा रहे हैं, क्यों उनकी खोज नहीं कर पा रहे हैं? केवल आप मस्जिदों में मंदिर खोज रहे हैं। क्यों? दंगा फैलाने के लिए, मणिपुर के जैसे माहौल बनाने के लिए? किस तरीके की राजनीति करके इस उत्तर प्रदेश को आगे लेके जाना चाहते हैं? जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोई सवाल उठाते हैं तो आप उनको क्या बना देते हैं? क्या इस देश में विपक्ष को आपके ऊपर उंगली भी ना उठाए और आपके कुकर्मों को बताए भी ना? इस तरीके से कहां होता है? क्या इस देश में किसी को जीने का अधिकार नहीं है? सिर्फ तलवार पत्थर क्यों नहीं खोजते उसको जो मुसलमानों के भेष में होकर पत्थर फेंकते हैं और आरोप मुसलमानों के ऊपर लग जाता है? क्यों नहीं खोजते उनको जो तलवार और चक्कू लेके टहल रहे हैं और फिर इसके बाद आरोप उनके ऊपर लग जाता है, और फिर इसके बाद पत्थर फेंकने वाली पुलिस, बंदूक चलाने वाली पुलिस, तलवार और चक्कू चलाने वाली पुलिस को क्यों नहीं खोज पा रहे हैं आप? खोजिए ना, कि मस्जिद में मंदिर ही खोजे रहेंगे आप, सौहार्द खत्म करेंगे, भाईचारा खत्म करेंगे, जमहूरियत खत्म करेंगे। क्या करना चाहते हैं? इस देश में जिस तरीके की स्थिति और परिस्थिति बना दिए हैं, शायद ये स्थिति परिस्थिति हम लोग सपनों में नहीं देखे थे। अरे कल्कि जी का अवतार होगा तो कल्कि जी अवतरित हो जाएंगे किसी भी धर्म में, किसी भी जात में, और कहीं पे भी अवतरित हो जाएंगे, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। वो तो प्रभु है ना, वो तो भगवान है ना। क्या आप अवतरित करेंगे? जैसे श्री रामचंद्र जी को आप अंगुली पकड़ के लेके जा रहे थे, आप अवतरित कर पाएंगे? प्रभु राम जी को भी छोटा कर दिया आप लोगों ने अयोध्या में, इसलिए अयोध्या वाले ने आपको छोटा बना दिया और दिखा दिया। यहां पे प्रभु राम जी का अपमान करोगे तो आपको भी अपमानित होगा, यहीं अयोध्या से वो होना पड़ेगा। अब कल्कि भगवान तो है, भगवान है वो, अवतरित होने में उनको किसी धर्म, जाति, मजहब को देख के नहीं होंगे, मंदिर और मस्जिद देख के नहीं होंगे। तो किसी भी माँ के पेट में जन्म ले सकते हैं और इसी पे यहीं जन्म ले लेंगे। क्या आप सेटिस्फाइड करेंगे कि कल्कि जी कहां पैदा होंगे? आप सेटिस्फाइड करेंगे? और पूर्ण रूप से समझी सोची रणनीति के तहत जो है ये कांड हुआ है, और उन बच्चों को जिनके बच्चे खोए हैं उनके परिवार को बुलाकर आप नम्रता पूर्वक उनकी मदद करें और दिलासा दिलाएं कि आज के बाद अब कभी हिंसा नहीं होगी, आपके समाज को नहीं देखा जाएगा। जब देखो तब गोली, बंदूक, कट्टा पुलिस के द्वारा करवा रहे हैं आप। कभी धरना प्रदर्शन वालों को पुलिस से पिटवा देंगे, बहन हो चाहे भाई हो। कभी परिवार वालों को जो है धरने पे बैठे रहेंगे, किसान धरने पे बैठे रहेंगे, उनको पुलिस से जो है पिटवा देंगे, उनको गोली चलवा देंगे। अब कभी धर्म के नाम पे आप गोली और बंदूक पुलिसों से चलवा देंगे, और कभी वोट को हथियाने के लिए पुलिसों से गोली चलवाएंगे, पत्थर चलवाएंगे, डंडा चलवाएंगे, बैरिकेडिंग लगवाएंगे। क्या यही राजनीति है? आपका यही धर्म है? आप इसी तरीके से राजनीति करना चाहते हैं और मोहन भागवत जी की बातों को कोट कर रहे हैं? आपको सीख लीजिए मोहन भागवत जी से। जब अगर वो सही कह रहे हैं तो उनकी बात को प्रत्यक्ष सामने लाकर उनके आचारों और उनके विचारों को लेकर आगे बढ़िए।
जब कहते हैं कि हम मस्जिद मंदिर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, देश का विकास कैसे होगा, देश का प्रगति कैसे होगा, क्यों हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं आप लोग? अब बिना हिंदू मुस्लिम किए हुए ये मीडिया वाले जो गोदी मीडिया है, अंजना ओम कसम, रियाकत अली जैसी लोग, ये लोग बैठे रहते हैं और पुलिस पूछना चाहिए किससे? सरकार से। और पूछते हैं सवाल विपक्ष से। जब कोई इनको सवाल पूछने जाएगा तो इनके तेवर गर्म हो जाएंगे और मुंह का पसीना जो है टपकने लगेगा, अब मुंह से बस जबानी निकलने लगेगी और फिर इसके बाद छाती ठोक के चिल्लाने लगेंगी कि मोदी जी ऐसा नहीं करते, मोदी जी, योगी जी ऐसा नहीं करते। और फिर इसके बाद वहीं बीजेपी की प्रवक्ता को फुल चांसेस ओपन मैसेज देंगे और फिर इसके बाद उसके आधार से वही बीजेपी के प्रवक्ता बोलना शुरू कर देंगे। जब भी कोई विपक्ष का व्यक्ति सवालों का जवाब देने लगेगा, टोकी टोका कर देंगे और समाज में एक गलत मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और उसी तरीके से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की बातों को पहुंचाना शुरू करते हैं। आपको पता नहीं, 2012 से सरकार उन्होंने चलाया है, बहुत सौहार्द के सरकार चलाया है, जिन्होंने भी गलत किया है उसके ऊपर कार्रवाई हुआ है। आप में मादा है कि वो पत्थर चलाने वाले, वो बंदूक चलाने वाले, वो तलवार चलाने वाले और फिर इसके बाद वो हिंसा को भड़काने वाले और वहां पे मस्जिदों में जाके नारा लगाने वाले और फिर मुसलमान की माँ और बहन बेटियों को गाली देने वालों को चिन्हित कर सकते हैं, खोज सकते हैं। आप खोज के क्या उनको सजा दे सकते हैं? ये प्रश्न पे हम छोड़ देते हैं और हमारे जितने भी साथी हमारी आवाज को सुनेंगे वो भी इसका जवाब देंगे कि क्या ये खोज के, जैसे वो मस्जिदों में मंदिर खोज रहे हैं, क्या इन लोगों को खोज के उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं? और लास्ट में ये भी कहेंगे कि कानूनी प्रक्रिया में रहकर हमारा न्यायालय, संविधान से हमारा देश चलता है, हम न्यायालय से हिदायत करेंगे, हमारे रिटायर्ड जितने IAS IPS और PCS के लोग हैं उनकी टीम बनाकर अगर ये काम करना है तो इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, राजनीति का एक भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए, सरकार का एक व्यक्ति नहीं होना चाहिए, सरकार के नुमाइंदे भी नहीं होना चाहिए, सरकार के प्रशासन के लोग भी नहीं होना चाहिए। यहाँ रिटायर्ड जो जज होंगे, रिटायर्ड हमारे जो IAS PCS और ये हमारे होंगे, इनको टीम बनाकर गठित कर इन सभी चीजों का जांच करा ले और जांच करा के कार्रवाई करे। अन्यथा अभी माहौल खराब है, जरूरी नहीं है कि ये चीज करे। देश कैसे विकास करेगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा, इसका विचार करें, इसके बारे में सोचें। और विपक्ष को खत्म करने की जो आपकी मानसिकता है ना, इसको भूल जाइए। आप जितना ही खोसेंगे और जितना विपक्ष को आप इस तरीके से दबाने की कोशिश करेंगे, विपक्ष उतने ही आग बन के और आगे निकलेगा और आपको तूफान की तरह आएगा और तूफान की तरह उड़ा देगा। वक्त वो दूर नहीं है, ये आप सोच लीजिएगा। बहुत आप लोगों ने इस तरीके से अत्याचार बढ़ा दिया। शुक्र है कि हमारा संविधान है, नहीं तो 2014 के बाद हमारा देश जिस तरीके से टुकड़े टुकड़े में बिक रहा है और इकट्ठे बेच दिया जाता। मगर शुक्र है हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के, जिन्होंने संविधान देकर इस देश को अभी बचाए रखे हुए हैं। धन्यवाद साथियों। मैंने जो भी तीखा तीर्थ किया होगा उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। साथ में ये पीड़ा है, दर्द है, जवाब दीजिएगा। जो खोज रहे हैं मस्जिदों में मंदिर, मैं उनसे सवाल करूंगा कि खोज किस तरीके से इस देश के नौजवान, किसान, बहन, बेटी, व्यापारी और हमारे जो शुभचिंतक व्यक्ति और धर्म समाज से उठकर इसकी खोज कैसे होगी कि जो भारत में सौहार्द पैदा कर सके और एक अच्छा विकास हो सके, एक सुंदर हमारा भारत हो सके और देश के सबसे ऊपरी पैडाल पे हमारा भारत कैसे आएगा, गरीबी से कैसे उठेगा, इसके पर विचार करके आप हमको कमेंट में भी जवाब दे सकते हैं और हमको भी फोन करके भी बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनोज यादव का।